नमस्कार, मैं हूं पंकज तिवारी। नवभारत समाचार में आपका स्वागत है। 12 घंटों में ही पाली पुलिस ने बिलाड़ा के गोल्डमैन वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण सिंह राठौड़ की हत्या का किया पर्दाफाश। नवभारत समाचार पाली से मुकेश सोनी की खास रिपोर्ट। बिलाड़ा में कल 28 मई को गोल्डमैन नारायण सिंह राठौड़ की हत्या हुई थी। परिवारजन ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। वारदात को गंभीरता से एवं प्रमुखता से लेते हुए आरपीएस डॉक्टर तेजपाल सिंह पाली, आरपीएस डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ सोजत सिटी व आरपीएस सुरेश कुमार जैताड़ ने विशेष टीम का गठन कर किया पर्दाफाश। पुलिस ने उमेश सोनी, प्रभु पटेल व अर्जुन देवासी को किया गिरफ्तार। ये तीनों आरोपी बिलाड़ा के रहने वाले थे। आरोपी उमेश सोनी, प्रभु पटेल एवं अर्जुन देवासी ने 940 ग्राम सोने का हार, 140 ग्राम सोने की पगड़ी पट्टा एवं 250 ग्राम सोने का पहना हुआ हार लूटकर सभी ने एक साथ मिलकर अधिवक्ता का गला घोंटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, तीनों आरोपियों ने सोने के आभूषण लूटकर अधिवक्ता की लाश को सरहद चंडावल में स्थित छीतरिया बेरी में डाल दिया तथा नैनो कार को पेट्रोल डालकर जला दिया। नवभारत समाचार पाली से मुकेश सोनी की खास रिपोर्ट। दिनांक 28/5/2020 को वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण सिंह सिरवी को गोल्डमैन भी कहते थे, ये बिलाड़ा के निवासी थे। उनकी हमें रिपोर्ट मिली। सर्वप्रथम की एक नैनो वो जली हुई अवस्था में जैतारन थाना इलाके में रात को ही मिल गई थी। फिर देर रात, लेट नाइट, उसके बाद पूरी नाइट भर की टीम ने तलाश की कि किसकी गाड़ी थी, क्योंकि अंदर कोई व्यक्ति थे नहीं। तो पूरी टीम ने हेडेड बाय सीओ जैतारन और उस समय एसएचओ जैतारन, जो गाड़ी है उनके इलाके में मिली थी। तो सुबह ये पता चला कि नारायण सिंह करके जो व्यक्ति है, ये घर से अपने था और इनकी गुमशुदगी रिपोर्ट बिलाड़ा थाने पे थी। वो सुबह 9 बजे बिलाड़ा थाने में उनके परिजनों ने दर्ज करवाया था कि ये डेफिनेटली एक मर्डर का ही केस होगा, क्योंकि बॉडी मिली कहीं और, गाड़ी जली हुई अवस्था में मिली कहीं दूसरी जगह, और रहने वाला ये थे कहीं बिलाड़ा। तो जैसे हमें ये सारे तथ्य पता चला, तो मुझे अवगत कराया गया। हमने तुरंत विदाउट डिले एक बार तो पता करें कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका आ रहा है। मुकदमा बाद में दर्ज होगा, जैसे परिजन रिपोर्ट देंगे उसी आधार पे हम मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि हमें क्लियर था कि मर्डर का केस है। सबसे पहले सर्वप्रथम मैंने सीओ साहब को, एडिशनल एसपी हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं, उनको मैंने कहा सबसे पहले जो सस्पेक्टेड व्यक्ति लग रहा है, परिजनों से थोड़ा पूछताछ करके उन लोगों को में राउंड अप करना बहुत जरूरी है। फिर इन्होंने वही किया और एक जो उमेश सोनी पुत्र मानवचंद सोनी, उम्र 29 साल, निवासी बिलाड़ा, इसका नाम कहीं सस्पेक्टेड आ रहा था। तो सबसे पहले सर्वप्रथम इसी व्यक्ति को उठाया गया पुलिस द्वारा और हमने इसको अलग से, उस समय पूछताछ नहीं करके उसको अलग से हमने थाने पे बैठा रखा। फिर मौके पे एडिशनल एसपी साहब गए, उसके बाद मैं गया और जैसे हम वहाँ बावरी और गाड़ी जली हुई हमने निरीक्षण किया, तो क्लियर कट सा ही था कि ये मर्डर का मामला था। और कई चीजें उस समय आ रही थी कि हालांकि ये ब्लाइंड टाइप ही केस था, क्योंकि रिपोर्ट भी जो मर्डर का दिया गया था वो अज्ञात ही था। और हमने 302 और 394 के धाराओं में ये दर्ज किया। फिर
हमें ये उस समय क्लियर कट हो गया था एडिशनल एसपी और हम जब गए थे वहाँ मौका निरीक्षण किया कि इसका खुलासा भी हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इनिशियली लगा कि बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन हमारी टीम ने जो तत्परता दिखाई और इमीडिएटली कॉल डिटेल्स अलग अलग टीमें हमने लगा दी। फील्ड में काम करने वाले सीओ जटारन, सीओ सोजत, एसएचओ सोजत, एसएचओ जटारन, हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम जो सब इंस्पेक्टर है वहाँ यहाँ, और उनकी पूरी टेक्निकल टीम जो साइबर सेल के है, वो सारे लोग एफएसएल टीम, हमने सबको अलग अलग टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। साइबर सेल द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं, जहाँ से वो घर से निकला था वहाँ भी फुटेज में उसकी गाड़ी वगैरह जो है दिख रही थी। तो तुरंत हमने इसका कड़ी से कड़ी जोड़ के तो ये उमेश सोनी है उसको राउंड अप करके उसको सख्ती से पूछताछ की। शुरू में ये बोल नहीं रहा था, लेकिन जैसे हमने सख्ती की तो तुरंत उमेश सोनी ने सारी जो है राज खोल दिया। और इतनी बड़ी घटना बाद में ये पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के पहने हुए जो सोना था, क्योंकि नारायण सिंह जो वकील थे उनका एक शौक था कि चेन बहुत मोटे और हैवी चेन जो गोल्ड के है वो पहनते थे। कुछ पगड़ी में भी वो एक तरह से एक पट्टी बांध के सोने की वो भी पहन के वो बाहर निकलते थे। इवन अदालत तक भी वो वही चीज पहन के जाते थे। तो जाहिर सी बात है कई लोगों ने वो देखते हुए उनके मन में लालच सी आ गई थी कि क्यों ना हमें वो सोना मिल जाए। तो यही इसी कड़ी में ये जो सोनी है, बाद में पता चला कि ये व्यक्ति इस वकील के जो मृतक है इसका एक क्लाइंट के रूप में था बंदा जो है। और इस क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा वो पहनते थे चेन वगैरह, तो उसके भी मन में लालच हो गया उमेश सोनी के कि मैं कहीं ना कहीं अगर मुझे हासिल हो जाए, क्योंकि वे ज्वेलरी का व्यापार भी ये करता था उमेश सोनी है, तो इसके मन में लालच सा हो गया। और उस दिन जो इसने बताया भी, ये और इसके साथ दो व्यक्ति प्रभु पटेल के कुम्हार और निवासी बिलारा ये भी, और तीसरा अर्जुन देवासी जो जिसने नारायण सिंह का गला घोट के फाइनली मारा। तो ये तीनों निकले घर से ये कहते हुए कि सिंह को कि आप अपने सोने की जो चेन वगैरह है वो पहन के आए, हम कुछ फोटो इस चेन को पहन के वो फोटो खींचना चाह रहे हैं। नारायण सिंह की कोई एक आदत भी थी कि कई लोग वो चेन उनके पहन के फोटो सेल्फी वगैरह लेते थे। तो इसी इसको लालच देते हुए घर से ले गए और चारों नारायण सिंह स्वयं और ये जो तीन व्यक्ति है गाड़ी में बैठे। उमेश सोनी जो है गाड़ी चला रहा था, बगल में ये बैठे हुए थे मृतक, और बिल्कुल मृतक के पीछे ये देवासी जाति के जो अर्जुन सिंह है ये बैठा हुआ था, और उसके साइड में ये प्रभु पटेल बैठे हुए थे। तो ये गए, बिलारा से निकलते ही उन्होंने पीछे से जो अर्जुन देवासी है उसने नारायण सिंह का गला घोट के गमछे से उसको वहीं मार दिया। वो बिलारा एरिया से थोड़ा आगे निकलते और फाइनली वो जो है गाड़ी, क्योंकि उनको थोड़ा शक हुआ कि गाड़ी में उनके फिंगरप्रिंट्स लग गए, इसीलिए इन्होंने सबसे सर्वप्रथम तो उधर लाश के साथ गाड़ी में ही नैनो गाड़ी में बैठे रहे। और ये प्रभु पटेल ने लिफ्ट लेके वो पहुंच गया वापस बिलारा अपने गांव में, और वहां से एक अलग से गाड़ी लेके आए। तब तक ये मृतक और ये दो अन्य व्यक्ति थे, उमेश सोनी और अर्जुन देवासी, ये गाड़ी में ही बैठे थे। और प्रभु पटेल जो है ये उसकी दूसरी गाड़ी लेके आए। इनमें लड़ाई भी हो गई कि गाड़ी को आग लगा दो। शुरू में ये नहीं था कि गाड़ी को आग लगाया जाए, लेकिन इनको ये डाउट हुआ कि गाड़ी में क्योंकि फिंगरप्रिंट्स थे और पुलिस इनको पकड़ लेगी, तो इसीलिए इन्होंने गाड़ी
को आग लगा दी और गाड़ी को आग लगाते वक्त ये जो अर्जुन देवासी है जिसने मारा था नारायण सिंह को, वो भी झुलस गया और उसके अभी मैंने देखा है उसके कुछ अंग जो है फेस और उसके हाथ वगैरह भी जली हुई अवस्था में, वो भी ट्रीटमेंट के लिए अभी तुरंत पांगन हॉस्पिटल रवाना किया गया है। तो वो आए, गाड़ी को आग लगाई, फिर ये तीनों दूसरी गाड़ी में बैठ के उसको ले गए जहां बॉडी फाइनली रिकवर हुई प्रोजेक्ट्स की एरिया में। वहां उस बॉडी को इन्होंने डंप किया, डंप करके वो वापस वहां से निकल। मोटी मोटी यही चीज है। मोटिव था कि इतना बड़ा मर्डर कर दिया, इसका एक ही मोटिव था, लूट। जो सोने के जो जेवरात ये मृतक नारायण सिंह पहनते थे, वो उसको देखते उमेश सोनी को बहुत बड़ी लालच हुई, क्योंकि ये क्लाइंट भी था, ये काफी कोई क्रिमिनल केस में क्लाइंट था, तो ये आता जाता रहता था वहाँ। तो रोज ये व्यक्ति पहनते थे मृतक, तो इसको लगता था कि कहीं इस पे हाथ लग जाए तो बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी उसकी। इसी को सोचते हुए इसने और इसके साथी जो दो है, इन दोनों ने